हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्रृंखला अकेडमी में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से भी हमने क्या किया था, पहला प्रश्न जो इसका था वो कंप्लीट किया था, और इस लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो दूसरे में 5 सवाल है करीब। तो हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कोई परिमेय संख्या है और उसमें क्या करना है, हमको अंश में 1 जोड़ना है और हर में क्या करना है, हर से 1 घटा देना है। तो वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। और यदि क्या हो, हर में हम क्या करते हैं, 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाए। यानी जो अंश है उसको हम वही रहने दें जो पहले था, और जो हर है उसमें हम क्या करें, 1 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। तो कह रहा है वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या है दूसरे का पहला। तो पहले हम मानेंगे, माना अंश बराबर क्या है, x, तथा हर बराबर क्या है, y। माना अंश क्या है, x है और हर क्या है, y है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली जो कंडीशन है वो यही कह रहा है कि अंश में क्या करें, 1 जोड़ें और y हर में क्या करें, 1 घटा दें तो ये 1 के बराबर हो जाती है, ये कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा ये x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, फिर ये हो जाएगा y - 1। तो हो जाएगा, इस 1 को हम क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं और इस y को इधर ले आते हैं। तो हो जाएगा x - y बराबर -1 - 1। तो x - y बराबर हो जाएगा -2। ये आ गया हमको एक समीकरण पहला। अब यहीं से क्या करेंगे, आगे कह रहा है, आगे प्रश्नानुसार हम दूसरा जब करेंगे, आगे जब कह रहा है कि यदि क्या किया जाए, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अंश को वही रहने देंगे और हर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। अगर चलना होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं, केस फर्स्ट, और यहाँ कर सकते हैं केस सेकंड। ठीक, यहाँ y + 1 हो गया, ये आ गया 1/2 के बराबर। फिर से गुणा करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1। इस y को इधर ले आओ, उधर x को उधर, 1 को इधर ही रहने दो। तो हो जाएगा 2x - y बराबर 1। ये हमारा आ गया ये दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, तो अब समीकरण 1 कितना हमारे पास, x - y बराबर -2 है, और ये है 2x - y बराबर 1 है। चिन्ह बदलेगा घटाते समय। ये देखिए, ये -2x हो गया है, और -2x में से जब x घटेगा तो बचेगा माइनस का x, और यहाँ से y कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए ये -2 है, ये -1, तो हो जाएगा बराबर में -3। माइनस से माइनस भी काट देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर आ गया 3, यानी जो अंश होगा वो 3 होगा। अभी हमको क्या करना है, हर निकालना है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण या तो 2 में रख दो या 1 में रख दो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो पहले उठा लाते हैं समीकरण 1, x - y बराबर -2। x कितना है, 3 है, ये -y, और उधर है -2। अब इस 3 को क्या करेंगे, हम उधर लेकर के जाएंगे। तो ये -y, ये बराबर -2, और 3 जाकर के इधर प्लस में, उधर जाकर के माइनस में। तो ये हो जाएगा -y बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5। तो x जो आ गया वो क्या है, 3 है, और y क्या है, 5 है। तो अगर हमको भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न बराबर
भिन्न बराबर हो जाएगा यक्स बटे वाई, अंश बटे हर होता है और यही बराबर हो जाएगा 3/5 के। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल आसान था, ऐसे लगाएंगे हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरे का दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको एक्स वाई मानना पड़ेगा और उसके बाद हम इस दिए हुए सवाल के अनुसार यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं सवाल नंबर दूसरे का, ये दूसरा है। मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना है? यक्स है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर है वाई। नूरी की कितनी है वर्तमान आयु? यक्स है, और सोनू की कितनी है? वाई है। अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। तो हम आते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे हम क्या, यक्स में 5 घटा देंगे और यहाँ वाई से भी 5 घटा देंगे। और नूरी की आयु कितनी होती है? उसकी क्या गुनी है? 3 गुनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। अब करेंगे हम लोग यहाँ से हल इसको, यक्स माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। इस y को उधर ले, इस 5 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा यक्स, इधर ये 3 प्लस में है, इधर आकर के माइनस में, और ये इधर माइनस 15 और प्लस 5, तो हो जाएगा यक्स माइनस 3y बराबर में -10। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ये पहला हमको मिला है। आगे कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष पश्चात। ठीक है ना, जो नूरी की आयु होगी वो सोनू की आयु की 10 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, यानी यक्स में भी 10 जोड़ना है और वाई में भी 10 जोड़ देना है, और ये इसका कितने हो जाएगी? 2 गुनी। ठीक है ना, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन बनेगी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं। ये है यक्स प्लस 10 और इधर हम क्या करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हो जाएगा 2y प्लस 20। इस 2y को इधर ले आओ, इस 10 को उधर लेकर के जाओ, तो हो जाएगा यक्स माइनस 2y, इधर 20 पहले से है, आ गया -10, तो हो गया यक्स माइनस 2y बराबर 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। पहला जो समीकरण है यक्स माइनस 3y बराबर -10 है, और दूसरा जो समीकरण है यक्स माइनस 2y बराबर 10 है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 कितना है, यक्स माइनस 3y बराबर में है -10, और यहाँ पर है यक्स माइनस 2y बराबर में है 10। चिन्ह जानते हैं, घटाते समय बदलता है, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए, ये माइनस में 3y है, ये 2y है, तो घटेगा, आ जाएगा माइनस में y, और ये -10 है, ये भी -10, ये हो जाएगा -20। तो यहाँ माइनस से माइनस भी कट जाएगा, y आ जाएगा 20, 20 आ गया y। और y अगर 20 आ गया तो हमको क्या करना है,
यहाँ से हम निकाल लेंगे उसका मान। किसका मान? यक्स का मान। तो वाई का मान क्या करते हैं हम समीकरण 2 या 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उठा लेते हैं, x माइनस 3y बराबर में है -10। यहाँ से y का मान रखते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 20 बराबर में है -10। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 3 दूनी 6 60, यहाँ -10, ये -10 इस 60 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 60, तो x बराबर आ जाएगा 50। तो यानी जो नूरी की आयु होगी वो कितनी होगी? 50 होगी, और जो सोनू की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। अब फटाफट से इसको भी नोट करिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक संख्या होगी, ठीक है ना, और उन संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। यानी जो दहाई का अंक हो और जो इकाई का अंक है, अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है? 9 बन जाता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर लेते हैं? पहले संख्या को मान लेते हैं। माना दहाई का अंक बराबर क्या होगा? यक्स। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे। अगर ये दहाई का अंक यक्स है तो हम इसमें क्या करेंगे? 10 से गुणा करवाएंगे। फिर हम मानते हैं तथा इकाई का अंक बराबर कितना है? y। तो संख्या क्या होगी? हमने बताया ना, दहाई में हम क्या करते हैं? 10 से गुणा करवा देते हैं और प्लस क्या कर देंगे? y। यानी 10x प्लस y, ये क्या हो गया हमारा? ये संख्या है। कौन सी संख्या है? जो हमको यहाँ कंडीशन दी गई थी उसके अनुसार मिलने वाली जो संख्या होगी हमको ये मिलेगी। अब कह रहा है यदि क्या किया जाए? संख्या के अंकों को पलट दिया जाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। यदि हम क्या करते हैं? संख्या के अंकों को पलट देते हैं। दहाई का अपना स्थान हम इसको क्या करेंगे? पलटेंगे। तो हो जाएगा 10y प्लस यक्स। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? पहला कह रहा है कि यदि क्या किया जाए? जो संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर हो जाता है? 9 के बराबर। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, और इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या हमारे पास 10x प्लस वाई, इसको हम कर देते हैं केस फर्स्ट। केस सेकंड समझ लो कि यदि क्या किया जाए? जो संख्या दी गई है 10x प्लस वाई, इसमें इसका 9 गुना, यानी 9 से इसमें क्या किया जाए? मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। और क्या है? तो जो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है, जो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी 10y प्लस x है, उसके ये 2 गुणों के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी उसके बराबर होगा। तो हम जो दूसरी संख्या हमने पाई है 10y प्लस x, ये इसके 2 गुणों के बराबर होगा। अब क्या करते हैं? यहाँ पर गुणा करवा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 9 90x प्लस 10y बराबर 20y प्लस 2x। ठीक है, इसको क्या करते हैं? इस y को भी इधर लेकर के आते हैं और इस x को भी इधर लेकर के आते हैं। तो हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20y। ठीक है, आगे आओ। यहाँ पर अब 90 में से 2 घटेगा, बचेगा 88x 88, और फिर यहाँ पर माइनस में बचेगा 10y और इधर बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो
अब यहाँ देखो 88x बचा और माइनस बचा है 10y, ठीक है ना। कितना कितना बचा है 88x और माइनस 10y। यहाँ पर 9 गुना हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये यहाँ पर ये 9y होगा, ठीक है ना, 10y नहीं होगा, ये होगा 9y। तो ये हो गया 9y माइनस 20y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब हम यहाँ क्या करेंगे 20y में से 9y घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 11y। 11y बचा तो हम क्या करते हैं 11 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 8x माइनस वाई बराबर 0। इस 11 को भी 0 में भेज देते हैं तो हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ क्या करते हैं हम -1 से गुणा करने पर, ठीक है ना, दोनों संख्याओं में जब हम गुणा करवाएंगे तो यह हो जाएगा -8x प्लस वाई बराबर 0 और इसको मान लेंगे क्या समीकरण 2, ठीक है। पहला जो समीकरण हमारे पास ये है और दूसरा समीकरण वो आ गया। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 है और यहाँ -8x प्लस वाई बराबर 0। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ ये प्लस का साइन होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये यहाँ माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए ये प्लस हो गया 8x तो 8 1 9x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये y कट जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 9, तो x बराबर आ जाएगा 9/9 यानी बराबर आ गया 1। x बराबर आ गया 1। अब क्या करना हमको y निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर x का मान 1 आया, हम यहाँ क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 है तो यहाँ x का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 9। इस 1 को उधर भेज दो तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, y बराबर आ गया 8, ठीक है। तो जो दहाई का अंक होगा वो कितना होगा 1 होगा और जो इकाई का अंक होगा वो 8 होगा, ठीक है ना। इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा, यानी जो संख्या आएगी हमारे पास यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो यह आ जाएगी 18, 10 एकम 10, यहाँ 10 ही होगा प्लस 8 18 आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से क्या करिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे मानेंगे, माना 50 रुपये के नोट कितने यक्स मिले कि नोट बराबर यक्स, तथा 100 रुपये के नोट बराबर कितने वाई। प्रश्नानुसार हो जाएगा 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट, कुल मिलाकर के कितना 2000। और नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या कह रहा है कुल नोट जो प्राप्त किए उसने 25। तो पहले हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जो नोटों की संख्या वो कितना है, यानी दोनों नोट अगर हम जोड़ दें तो 25 आता है, यानी 50 की जितनी नोट होगी और 100 की जितनी नोट होगी दोनों मिलाकर के 25 नोट हैं। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, हम लिखेंगे दोनों तरफ 50 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y
25 पंजे 125, ये आ जाएगा 1250 रुपया। ठीक है ना। 50x प्लस 50y, और यहाँ हम 50 का अगर 25 में गुणा करवाएंगे तो 25 पंजे 125 और एक 0। इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व को घटाने पर, तो यहाँ हम आ जाते हैं, या यहीं हम घटा लेते हैं। कितना है पहला, 50x प्लस 100y बराबर 2000 है, और यहाँ पर हो जाएगा 50x प्लस 50y बराबर 1250। घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा, ये पूरा जाएगा कट, 100 में से 50 गया, बचेगा 50y, और बराबर यहाँ 2000 है, यहाँ 1250 है, तो बचेगा कितना 750, यानी 750 रुपये। तो ये हो जाएगा 50y बराबर 750, y बराबर हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये बचेगा 750 बटे 50, एक 0 से एक 0 गया, और y बराबर आ जाएगा 15। अरे 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, y बराबर आ गया 15। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है, उठा लाते हैं इसको फटाफट से। 50x प्लस 100y बराबर 2000, यहाँ पे क्या करते हैं, y बराबर 15 रख देंगे। यह है 50x प्लस 100 गुणे 15 बराबर 2000, ये हो जाएगा 1500। 50x प्लस 1500 बराबर 2000। अब इस 1500 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 50x बराबर, बचेगा 500। 2000 में से 1500 घटेगा, बचेगा 500। इस 50 को भी इधर भेज दो, तो हो जाएगा x बराबर 500 बटे 50, और x बराबर आ जाएगा 10। यानी जो 50 के नोटों की संख्या होगी वो 10 होगी, और जो 100 के नोटों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। और ये 15 10 दोनों नोट मिलाकर कितने हो गए, 25 हो गए। नोट करिए फिर अगला प्रश्न। चलिए बच्चों, अब लगाते हैं 5वां और आखिरी प्रश्न, और इसी प्रश्न के साथ एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। 5वां है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी जो 3 दिन का किराया है वो नियत है, उसके अतिरिक्त जो किराया लगेगा वो अलग है। तो उसने क्या किया, जो पहली जो लड़की है यानी सरिता, उसने 7 दिन तक रखी किताब, उसने कितने दिए, 27 रुपये, और सूसी ने कितने दिए, 21 रुपये। फिर वही चीज़ है, हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना सरिता ने नियत किराया कितना दिया, या यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना नियत किराया बराबर है x रुपये, और फिर क्या, तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना है, y रुपये। जो नियत किराया है वो कितना है, x रुपये है, और जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो कितना है, y रुपये है। तो अब ये बताइए सरिता को कितना अदा करना पड़ा है, 27 रुपये। तो हम आते हैं प्रश्नानुसार, पहले करते हैं प्रश्नानुसार। इसमें जो नियत किराया है यानी x रुपये, और प्लस उसने 7 दिन तक अपने पास वो पुस्तक रखी, तो उसमें 7 है, 3 दिन का नियत किराया लगता है, बचता है 4 दिन। तो हम कर देंगे 4y बराबर कितना, 27 रुपये। ठीक है, पहला जो समझ लो, हम क्या कर रहे हैं, जो नियत किराया है उसको, और 3 दिन का किराया नहीं लगता, उसने 3 दिन का किराया क्या है, बिल्कुल निश्चित है, नियत किराया है।
तो हमने क्या किया, 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 दिन बचेगा। तो 4 दिन का जो अतिरिक्त किराया लगेगा वो दोनों मिला करके कितना है, 27 रुपये। इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 1। केस सेकंड देख लो क्या होगा। सुशी ने कितना, यहाँ लिख लेंगे, सरिता ने 27 रुपये अदा किए। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर होगा यक्स प्लस उसने 5 दिन तक की पुस्तक अपने पास रखी तो 3 दिन का नियत किराया प्लस 2 दिन का अतिरिक्त भाड़ा, कुल मिला करके कितना हुआ, 21 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये है समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो आ जाते हैं, हो जाएगा यक्स प्लस 4y बराबर 27, यक्स प्लस 2y बराबर 21। चिन्ह बदल जाएगा, ये गया कट, यहाँ बचेगा 2y और बराबर, यहाँ देखिए 27 में से 21 घटेगा, बचेगा 6। अब आते हैं यहाँ पर, हो जाएगा 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना, 3। ठीक है, ये हमको पता चला अभी y। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उठा लाते हैं, यक्स प्लस 4y बराबर 27। इसमें जब y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, यक्स प्लस 4 क्या है 12 बराबर 27। अब इस 12 को उधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, x बराबर 7 में से 2 गया 5 और ये 1 15। जो नियत किराया है 3 दिन का वो 15 है और उसके अलावा जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है, 3 रुपये पर डे। ठीक है, तो 3 तारीख का 9 दिन वो हो गया, तो 15 9 27। इस तरह से क्या हुआ, ये प्रश्न भी हल हो गया। अब इसको भी क्या करना है, बढ़िया से तैयार कर लेना है। और आज की इस लेक्चर में हमारा ये जो आखिरी प्रश्न था एक्सरसाइज 3.4 का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग फटाफट से नोट्स बनाइए, बढ़िया से तैयारी करिए। धन्यवाद।